हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह के ना अभी बज चुके हैं 9:30 और सुबह का जो भी काम नाश्ता वगैरह चाय सभी का हो चुका है। और बच्चों का आज है छुट्टी, तो घर पे ही है दोनों। और यहाँ पर ना मैं लंच की भी तैयारी कर ले रही हूँ। सब्जी रोटी बन गया है, बस दाल चावल मैं यहाँ पर चढ़ा दे रही हूँ बनने के लिए। और आज ना मुझे धोना है अपना कंबल जो बड़ा वाला है उसको, तो बस उसी को धोने के लिए अभी बस जा ही रही थी मैं। तो फिर वो तो एक तो बहुत बड़ा है, अभी ना गर्मी भी शुरू ही हो गई है। तो जो पतले पतले वाले ब्लैंकेट है ना, वो वाले मैं सारे जो भी हैं निकाल दी हूँ। अभी सारा वो एक एक करके मैं धुली ही थी, तो वो निकाली हूँ। और ये मोटा वाला मैं इसको धोऊंगी आज। तो ये 2 दिन पहले ही मैं सारे कपड़े धुली थी, जो कि अभी मशीन पे ही पड़े हैं। ये मैं इसलिए नहीं फोल्ड कर दी थी ना कि इसको मुझे रखना है बेड में। जो भी ये लोग के फूल वाले टी शर्ट, ये सारे स्वेटर वगैरह जो भी हैं, तो बस ये इसको फ़ोल्ड करना और इसको अंदर रखना है बेड में। इसको फ़ोल्ड करने के बाद भी मैं वापस इसी मशीन पे लाके रखी थी शाम तक। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैं कंबल धुलने की तैयारी कर रही हूँ। यहीं पे धुलूँगी नीचे ही, क्योंकि ना वो बहुत बड़ा वाला कंबल है, तो फिर मशीन में भी नहीं धुलाएगा अच्छे से। मशीन में डालेंगे तो एक बारी मैं ट्राई की थी बहुत पहले ही। तो ये ना उसमें डालने के बाद पानी तो एक तो उसमें भर गया, और फिर वापस इतना ज़्यादा लोड हो गया ना कि मशीन एकदम से चल ही नहीं रहा था। तो उसको ना उस टाइम ना निकालना भी इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत हुआ था मशीन के अंदर से। एक तो पानी पूरा भर गया था निकालने में। तो बस मैं जैसे जैसे करके उसको निकाली थी। तब से मैं क्या करती हूँ ना, तब से एक बारी मैं बीच में धोई थी, अभी 2 साल पहले। अगली बार तो मैं नहीं धुली थी इसको, धुली थी इसको फिर नीचे ही यहीं पे धो के फिर जाके मैं आगे सामने ही इस पे डाल दी थी। एक तो ना ये बड़ा है, और ऊपर से इसमें पानी जाने के बाद ना ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो धुलने में भी, और एक तो उसको उठा के फिर जहाँ भी डालना है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ इसको धुलने के लिए। ये बोल रहे थे कि ड्राई क्लीन के लिए बस एक बारी लेके गए थे, पता नहीं कहाँ दे के आए थे, तो वो सही से धुला भी नहीं था। एक अजीब सा स्मेल आ रहा था इसमें से। तो फिर मैं इसको अब ना सोच रही हूँ इसको घर पे ही अच्छे से धोऊंगी। तो यहाँ पर बस मैं अच्छे से पहले तो पानी डाली हूँ इसमें। और बच्चों का देखिए, जब भी ऐसा कुछ शुरू करो काम ना, तो फिर बच्चे भी इसी में कूदने फानने लगते हैं। और मैं जो कि ये लोग को मना कर दी थी कि इधर नहीं आना, नहीं तो फिर एक तो इस सरफ डाल के मैं यहाँ पर धो रही हूँ, पता लगा ना पैर वैर फिसल गया। टीवी चालू था तो भी ये लोग का भागना दौड़ना शुरू ही था। फिर क्या हुआ ना, अभी बीच में मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि ये लोग को मैं बोली थी नहाने के लिए, और नहाने से पहले ये लोग ना आके इसी पे अपना वो किए हैं। तो मुझे भी लगा कि चलो आ जाओ यहीं पे थोड़ा एक्सरसाइज कर लो अपना तुम लोग। थोड़ा सा आके ये लोग ना, जैसे मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पर पैर से ही, ये लोग भी आके खूब अच्छे से इसको धुलवाए हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी लगा कि चलो अच्छे से नहाने से पहले, ये लोग नहाने वैसे जा ही रहे थे, तो आके ना इसको अच्छे से वो करवाए हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि गंदा था ये, और जब मोटा कोई बड़ा चीज़ अगर धुलो तो फिर टाइम थोड़ा सा लगता ही है। तो यहाँ पर मैं बीच बीच में सरफ डाल के अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के पूरा साफ़ की हूँ। पहले तो सरफ डाल के मैं इसे अच्छे से रगड़ दी थी, उसके बाद ना मैं पैर से ही इसको धुली हूँ एकदम से वो करके। तो इसको धुलने में मुझे करीब 1 घंटा लग गया था अच्छे से धुलने में, निचोड़ के फिर इसको ना मैं यहीं पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी। और बीच बीच में मैं पानी को भी हटा रही थी वाइपर से, क्योंकि साबुन का पानी था और बच्चों का कोई भरोसा नहीं कब भाग के तेज़ से आए। बस यही मुझे डर लग रहा था कि ये लोग ना भाग के इधर ना आए, नहीं तो फिर गिरेंगे, फिर चोट वोट लग जाएगी। और आज मैं फ़ोन भी की थी मशीन को बनाने के लिए, क्योंकि ना मशीन में उस दिन मैं कपड़े धुल रही थी ना, तो अच्छा मतलब उसमें पता नहीं पानी चला गया था क्या वजह से, पूरा मतलब मशीन में ही बाहर से भी छुओ ना तो उसमें करंट सा आ रहा था। तो आज मैं बुलाई हूँ आके देखने के लिए। और फ़ोन तो मैं 2 दिन पहले ही की थी, पर बोले थे कि शाम को आ जाएंगे, फिर शाम को नहीं, फिर 1-2 दिन ऐसे निकल गया।
तो आज वापस मैं फिर से फ़ोन की थी, जल्दी कर दी थी, मतलब किचन में मैं थी तो ही कि हो सकता है 10 बजे तक वैसे बोलते हैं दुकान ही खुलती है। तो आने के बाद फिर वही है, जहाँ फ़ोन आता है वहाँ वो लोग चले जाते हैं बनाने के लिए। गर्मी में वैसे भी एसी, कूलर, ये वो पंखा हो गया है ये सब, तो वो लोग का ना यहाँ वहाँ बिजी रहते हैं। तो फिर मैं 9:30 बजे के करीब कर ही रही थी किचन का काम ख़त्म करके, कि हो सकता है 10-11 बजे तक आ जाएँ। तो गाइस मैं ये काम कर ही रही थी, तब तक आ भी गए थे 11 बजे तक, 11:30 बजे तक आ गए थे। तो फिर मैं मशीन दिखाने के चक्कर में पड़ गई कि चलो वो कम से कम सही हो जाए। तो फिर क्या कि उसमें काफ़ी कुछ ख़राब हुआ है, तो फिर इसकी वजह से करंट भी आ रहा है और तार वार वैसे वो चेक किए, पूरा वायर जो भी है उसके अंदर का। तो बोल रहे थे कि मतलब उसका अंदर पानी जाने की वजह से वो करंट आ रहा था। बस टायर का है, टायर अभी हम लोग ना उसको दिखाए थे। तो क्या कि उसका कुछ तो ख़राब था, तो उसको बना के गए थे। कुछ दिन तो अभी सही चला है, करीब 1-2 महीने तो सही चला है। अभी उस दिन ना अचानक से फिर से पता नहीं क्या हुआ है। यही होता है ना, कोई चीज़ एक बारी ख़राब होती है तो फिर बार बार वो ख़राब ही होता है। तो यही चल रहा है। बस वो बता रहे थे कि काफ़ी खर्चा उसमें लगेगा, तो मैं बोली कि जाने देते हैं, अभी बाद में मैं करवाऊँगी उसको। अभी वैसे ड्रायर का कुछ वैसा नहीं है, कि गर्मी में तो कपड़े वैसे सूख जाते हैं वैसे भी। बस धुलने का था, तो धुलने का वो बोल रहे थे ना कि उसमें जो करंट आ रहा है वो बस उसके अंदर पानी गया है उसकी वजह से। तो मशीन खोल के थोड़ी देर छोड़ दो वैसे ही, या तो धूप में रख दो तो वो मतलब सही हो जाएगा। तो अभी तो मैं इसी में लगी थी, आज तो नहीं, अभी देख रही हूँ। एक दिन जब भी मशीन देखूँगी धूप में रख दूँगी बाहर ही थोड़ी देर के लिए। तो गाइस बस अभी बच्चे आए थे यहाँ पर, खूब अच्छे से इसको धुलवाए हैं और वो लोग ना अभी नहा के चले भी गए हैं और नहाए हैं दोनों यहीं पे। तो टब साबुन वगैरह सब यहीं पे लेके आए थे, तो दोनों को यहीं पे मैं नहला भी दी थी। नहा के वो लोग चले गए हैं और अब मैं ना पानी डाल डाल के अच्छे से यहाँ पर इसको साफ़ कर रही थी। वैसे ना टब में थोड़ा थोड़ा पार्ट में इसका करके डाल रही थी, फिर पानी गिराने के बाद फिर वापस से उसी टब में, इस तरीके से ना काफ़ी टाइम मुझे लग गया इसको धुलने में। तो पूरा अच्छे से कंबल इसको धुली हूँ। उसके बाद फिर मैं इसी टब में ना करके रख दी थी कि इसका पानी जो है निकल जाएगा। उसके बाद में फिर मैं बाहर इसको डालूँगी। तो अभी यहाँ पर ना मैं टब में ही थोड़ी देर के लिए रख दी थी, तो ये पानी ना थोड़ा थोड़ा करके, पहले तो नीचे ही था, उसके बाद फिर टब में रखी हूँ और वापस अभी मैं यहाँ पर लेके जाऊँगी इसको बाहर। तो अच्छे से पहले तो ग्रिल को, क्योंकि लटका रहेगा ना नीचे तक, तो इसके लिए मैं ग्रिल को और नीचे की साइड भी थोड़ा सा वाइपर से ही अच्छे से पोंछ दी थी कि चलो ये जहाँ तक मतलब नीचे रहे, क्योंकि धूल मिट्टी है, इतना मेहनत से साफ़ की हूँ। तो मैं नीचे भी वाइपर से ही, जहाँ तक ये पूरा लटक के जाता ना कंबल, एक तो बड़ा है, तो छत पे मैं वज़न बहुत ज़्यादा था तो लेके नहीं जा पा रही थी। और अभी मैं स्वरित को बुलाई उसको खिंचवाने के लिए, तो ये खिंचवा के थोड़ा सा अभी चले गए थे। फिर वापस मैं इनको बुलाई हूँ कि आके थोड़ा सा ग्रिल पे वो करवा दो, ऊपर रखवा दो। पानी पड़ने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा ये वज़न हो गया था, तो ये थोड़ा थोड़ा खींच के ऊपर करवाए हैं। उसके बाद फिर ये गए थे अंदर और मैं अपना इसको इसी तरीके से लटका दी थी कि इसका पानी ना 2-3 बारी वैसे बीच बीच में मैं आके इसको निचोड़ रही थी, नीचे की साइड जो भी पानी आ रहा था इसमें। फिर करीब 3-3:30 बजे तक ना, जब बच्चों को मैं ट्यूशन लेके गई थी, ट्यूशन नहीं उसके पहले ही, अभी 1-1.5 घंटे के बाद फिर मैं इसको ना, पानी अच्छे से जब निकल गया था इसका, जब तक तो यहाँ धूप था तब तक यहीं पे था, उसके बाद मैं इसको लेके चली गई थी छत पे। तो छत पे ही ये था शाम तक। फिर मैं लेके आई थी नीचे, रस्सी पे डाल दी थी। छत पे तो अच्छे से धूप लग गई थी, तो ये ना नीचे नीचे साइड ही जो लटक पे था ना, तो बस नीचे नीचे इसमें लग रहा था पानी सा, तो फिर मैं नीचे ही लेके आ गई थी कि चलो नीचे ही मैं रस्सी पे यहाँ पर डाल दूँगी सामने। तो गाइस फाइनली मेरा कंबल जो है अच्छे से धुल चुका है और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसको धुलने के लिए। और अब मैं पोछा भी सुबह में नहीं लगाई हूँ, आज मैं नहाई भी नहीं हूँ इसी के चक्कर में, क्योंकि उसको धुलने के चक्कर मुझे लग रहा था ना कि पूरे कपड़े भी गीले हो जाएंगे और उसको धुलना ही था आज मुझे। तो फिर मैं जो है सुबह में वैसे झाड़ू लगा था पर मैं पोछा नहीं लगाई थी। तो अभी पानी पानी वैसे भी बच्चे पूरा यहाँ वहाँ कर ही दिए हैं, ये लोग भी नहा के अभी चालू कर लिए थे टीवी, और मैं अपना पोंछ रही हूँ पूरा रूम में पोछा लगा के। फिर मैं गई थी नहाने के लिए।
तो यहाँ पर देखिए पूरा अच्छे से घर को साफ़ करने के बाद में फिर ना ये लोग नहा धो लिए थे, तो यहाँ पर मैं दोनों का निकाल दी हूँ खाना, दाल चावल। और बस खाना देने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के अभी आ चुकी हूँ और जो भी कपड़े ये लोग के धुलने थे तो मैं साथ में पहले ही भिगा के इसको रखी थी। तो बस नहाते टाइम ही इसको मैं धो दी थी और बस अब कपड़े वगैरह डालेंगे। फिर मैं अभी खाना नहीं खाई थी और अभी ना मुझे ये सब करते करते करीब 1:30 के ऊपर ही टाइम हो चुका था। बस तो छोटा छोटा क्लिप में जो है रिकॉर्ड की थी। बहुत टाइम मुझे कंबल धुलने में ही लग गया था और कंबल धुलते टाइम वही मशीन का आ गए थे देखने के लिए, वो तो करीब आधा घंटा तो उसी में लग गया। उसको खोले हैं, पूरा चेक किए हैं क्या कैसे था उसके अंदर। उसके बाद में फिर जाके ना जब वो गए हैं फिर मैं कंबल धुली हूँ, उसको डालना, फिर ये जो है पूरे रूम का पोछा लगाना। तो काफ़ी टाइम ये सब में मुझे लग गया था। फिर जो है बाल वाल धुल के मैं नहा के आ चुकी हूँ और नहाते टाइम मैं इसको भी लेके गई थी, जो मैं मशीन को ढकती हूँ ना बेडशीट ये वाला, तो ये भी मैं साथ में ही लेके गई थी धुलने के लिए। तो गाइस अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, सारा कुछ धुल के मैं आ चुकी हूँ। उसके बाद बाल वगैरह अपना सुखाएंगे। आज मुझे बाल भी धुलना था तो साथ में मैं बाल भी धुल ली। तो कोई भी काम को अगर सोचो ना जिस दिन पूरा होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मुझे ये कंबल धो के ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इसी के लिए मैं सुबह से पोछा भी नहीं लगाई थी और नहाई भी नहीं थी। मुझे पता था कि उसको करने में ना सच में काफ़ी मेहनत लगेगा और फिर कपड़े वगैरह गीले हो ही जाएंगे। तो फिर नहाना भी नहीं हुआ। और बच्चे यहाँ पर देखिए लोग का टीवी चल रहा है और खाना पीना तो हो ही चुका है। बस यहाँ पर ना मैं बाल को थोड़ा सा अच्छे से अपना वो कर ले रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर स्किन केयर, बॉडी लोशन, सिंदूर बिंदी, बस इसको करने के बाद में फिर जाके मैं अपना जो है खाना खाऊंगी। अभी मैं खाना भी नहीं खाई हूँ और 2 लगभग हो चुका था, 2 के ऊपर ही टाइम हो चुका था। तो बस ये लोग का टीवी भी बंद करूँगी। टीवी काफ़ी टाइम से ये लोग का चालू था, मैं उधर उसमें लगी थी और बच्चे अपना इधर लगे थे, क्योंकि ना इधर अगर ये लोग का अगर खाली बैठते टीवी नहीं चलता तो फिर लड़ाई ही होता। और मैं सोच रही थी कि बस शांति से मैं फटाफट से सारे काम ख़त्म कर लूँ। उसके बाद में फिर जाके मैं जो है नहाना धोना करने के बाद में अब ये लोग का बंद करूँगी टीवी। तो थोड़ी देर लोग अपना शांति से खेलें या तो फिर थोड़ी देर पढ़ाई करें। वैसे अभी ट्यूशन का टाइम भी हो जाएगा, 3:30 ही अभी टाइम है ये लोग का। और कुछ न कुछ डेली के काम तो लगे ही रहते हैं। आज ये भी काम हो गया है। मैं 2-3 दिन से सोच ही रही थी कि बस इसको बस थोड़ी सी आलस की वजह से, और फिर सुबह में एक तो नहाने के बाद ना फिर मुझे लग रहा था कि कपड़े गीले हो जाएंगे और काफ़ी मेहनत भी लगेगा। बस 3-4 दिन के बाद मैं आज इसको सोची हूँ कि आज मुझे करना ही है, मैं इसको धो दूँगी। तो अभी धूप भी अच्छी खासी होने लगी है तो अच्छे से ना सूख जाएगा। 2 दिन अच्छे से धूप दिखाऊंगी इसमें तो सूख जाएगा। वैसे भी मोटा वाला कंबल ना ओढ़ो रात में गर्म सा लगता है, तो फ़ैन वैसे फुल पे चालू होता है और ओढ़ते तो हैं पर ये लोग ना रात में फेंक भी देते हैं। तो इसके लिए मैं सोच रही थी अभी इसको धो के रखना ही सही है। तो बस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं अपना निकाल रही थी यहाँ पर खाना। बच्चे तो वैसे मैं ये लोग को ना पहले ही दे दी थी, ये लोग खा लिए हैं अभी तक। और बस खाना पीना खाने के बाद में फिर ना ये लोग का ट्यूशन का टाइम हो चुका था तो मैं छोड़ने चली गई थी। और आने के बाद ना फिर मैं कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं की और किचन में थोड़े से काम थे वो की हूँ। उसके बाद फिर ना बच्चों का 2 घंटा तो हो ही चुका था, फिर मैं लेने चली गई थी। 5:30 लगभग अभी बज रहा है, तो दोनों को मैं लेके आ चुकी हूँ घर पे। और आने के बाद ना बच्चे तो अभी अंदर चले गए थे और मैं यहाँ पर जो है इसको छत पे लेने चली गई थी कंबल को। तो इसको नीचे लेके आ गई हूँ और यही सामने रस्सी पे ही डाल दूँगी। तो यहाँ पर ना 2 दिन अच्छे से धूप लग जाएगा यहाँ पे। तो बच्चे भी आ चुके हैं घर पे, अब चलूँगी बच्चों को दूँगी नाश्ता वगैरह कुछ खाने पीने के लिए। और कंबल तो खैर यहीं पे रहेगा। सुबह में ना वैसे 9 बजे तक धूप आ जाती है यहाँ पर, 8:30-9 बजे तक। तो अच्छे से 2 दिन धूप यहीं पे लगेगा। और अब मुझे करनी है ये वाले कपड़े फोल्ड। तो बच्चों को नाश्ता थोड़ा बहुत कुछ दे के और फिर मैं आ चुकी हूँ। अभी सारे कपड़े फोल्ड करूँगी। और ये लोग का ना टी शर्ट भी मैं जो निकाली थी अभी तो ये अलग से रखूँगी। और फुल वाले टी शर्ट जो हैं इसको सारे मैं फ़ोल्ड करके
कुछ कुछ कपड़े ना भी अलमारी में भी हैं, पूरा इकट्ठा करूँगी तो ही जाके मैं बेड में रखूँगी इकट्ठा ही पूरा। तो अभी मौसम भी थोड़ा सा गर्म ही हो गया है और होली के बाद वैसे भी फूल वाले कपड़े हैं या तो फिर इस तरीके से, तो फिर अभी ये लोग तो पहनेंगे नहीं, गर्म ही होने लगा है। तो ये सारे मैं उठा के अंदर ही रखूँगी। हाफ़ वाले जो भी हैं, अलमारी खाली होगी तो हाफ़ वाले जो भी टी शर्ट पैंट ये लोग के हैं गर्मी के, तो सारा कुछ मैं निकालूँगी। तो आज तो लेट भी हो चुका है और बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो फिर कुछ भी करने जाओ तो ये लोग का कुछ अलग ही निकलता है। उस दिन मैं बेड खोली थी ना, तो बच्चों का कुछ ना कुछ खिलौने निकाल के यहाँ वहाँ पूरा घर में किए हैं। अभी तक तो मैं उसको रखी भी नहीं हूँ, पूरा यहाँ वहाँ है। अभी लोग का छुट्टी भी वही बीच बीच में हो जा रहा है, तो फिर मुझे भी लग रहा था कि चलो अभी जहाँ क्लास शुरू हुआ तो फिर बच्चे बिजी हो जाएंगे। अभी सारे बाहर ही हैं और ये वाले कपड़े भी सारे फोल्ड करके मैं मशीन के ऊपर ही रख दी थी। फिर जब टाइम मिलेगा तो और सारे इकट्ठा करूँगी, फिर जाके मैं रखूँगी अंदर। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।